आइए आगे बढ़ते बात करते हैं यूपी विधानसभा के बजट सत्र के। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है, इस बात के आसार है। हालांकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस, आरएलडी, सुभासपा के नेता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे, ये भी खबर आ रही है। कल का दिन बीता जहां पर 1 घंटे 10 मिनट तक चला राज्यपाल का अभिभाषण। हंगामे के बीच तख्ती, बैनर, पोस्टर सब कुछ लेकर के सपा के विधायक पहुंचे थे मंडप में और वो तस्वीरें आई थी, हमने आपको लगातार दिखाई थी। और आज दूसरा दिन है, आज भी हंगामे के आसार दिखाई देते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का और जानकारी लेते हैं कि आज किस तरीके की रणनीति दिखाई दे रही है। आज किस तरीके से इस कार्यवाही में तमाम विधायक शामिल होंगे। जी अनुभव, किस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं, आज क्या करने वाला है विपक्ष, किस तरीके की जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और सुबह 11 बजे विधानसभा की जो कार्रवाई है ये शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन आवर पहले होगा जो तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट तक होता है। 12:20 तक क्वेश्चन आवर चलता है और उसके बाद आप देखिए, क्योंकि कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, चाहे समाजवादी पार्टी हो किस तरीके से विरोध कर रही थी, उसके तो सारे सदस्य वेल में आ गए थे। क्योंकि अगर हम कहें तो कल जो दोनों सदन है उनका संवेदित अभिभाषण था राज्यपाल का, तो सारे एमएलसी भी वहीं मौजूद थे, तो वहाँ पर पूरा हंगामा हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पूरा राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसको झूठ का पुलिंदा कह रहे हैं, कांग्रेस भी यही बात कह रही है। तो आज जब सत्र का दूसरा दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव इस चर्चा में शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है वो क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से सदन में वो इस पर अपनी बात रखते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जो मुद्दे हैं, देखिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, लगातार समाजवादी पार्टी इससे लेकर सरकार को घेरने में जुटी है। तो ऐसे में हो सकता है कि आज भी पार्टी के जो विधायक हैं वो कुछ न कुछ हंगामा करें, वेल में आ जाएं। हालांकि जब कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी तब तो ये तय हुआ था कि बहुत शांतिपूर्वक चलाएंगे, जनता से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों की चर्चा करेंगे, पर ऐसा हमें देखने को पहले दिन ही नहीं मिला। तो आज दूसरा दिन है, देखते हैं आज किस तरीके की रणनीति है। और कांग्रेस की भी देखिए, चाहे कांग्रेस हो, सुभासपा हो, आरएलडी हो, सभी के जो नेता विधानमंडल दल हैं वो चूंकि राज्यपाल का भाषण पर 2 दिन चर्चा होनी है, आज और कल, तो इसी 2 दिनों में सबको अपनी बात रखनी है। तो ये आज का दिन महत्वपूर्ण है। फिर उसके अलावा कुछ ऐसा विधेयक है जो सरकार पास कराएगी, तो ये भी सारी जो आज हम कहें कार्रवाई वो सदन में हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो आज की कार्यवाही पर नजर रहेगी। कल का पूरा दिन देखा ये गया कि हंगामा रहा, तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर के पहुंचे थे, लेकिन आज की कार्यवाही स्मूथ हो सकती है, ये बड़ी जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी अनुभव। और इसी तैयारी पर भी हमारी नजर रहेगी। कैसे ही 11 बजे का वक्त है जब ये कार्यवाही शुरू होगी, जहां प्रश्नकाल होगा, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज देखिए, जिसे झूठ का पुलिंदा बता रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण को, उसी पर चर्चा होनी है अनुभव। तो बहुत सारे बिंदुओं पर तैयारी हो चुकी होगी। हाँ, देखिए, बिल्कुल बहुत सारे जो आप देखिए, राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। और खुद राज्यपाल ने जब अभिभाषण अपना शुरू किया, उन्होंने चुनाव का जिक्र किया कि कैसे चुनाव हुए और किस तरीके से फिर वापस आए, यानी काम किया था तभी तो वापस आया। और उसके अलावा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, हर एक योजना का जिक्र उसमें था। कैसे मकान दे दिया पीएम आवास के तहत 44 लाख से ज़्यादा, कैसे किसानों को किसान सम्मान निधि 2 करोड़ से ज़्यादा किसान जो है वो मिल रहे हैं। तो ये सारे आंकड़े थे जो राज्यपाल के भाषण में थे। अब इसी को आधार बनाकर जो विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सब घेरेंगे। और कांग्रेस का तो ये भी कहना है, जो विधानमंडल दल की नेता है आराधना मिश्रा मोना, उन्होंने तो कल भी ये कहा था कि भाई राज्यपाल का जो भाषण है वो तय समय पर शुरू होता है, यानी 11 बजे का समय है तो 11 बजे ही वो शुरू होता है, पर वो तो 4 मिनट देरी से शुरू हुआ। उनका ये भी कहना है कि ये 4 मिनट देरी से हुआ और ये परंपरा के खिलाफ है, ऐसी परंपरा कभी रही नहीं। तो हो सकता है कि आज जब वो इस अगर हम कहें राज्यपाल के भाषण पर चर्चा के दौरान इस बात का भी जिक्र करें।
वहीं आरएलडी जो है वो किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर सकती है। हालांकि कल हमने देखा सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उसके लोग, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, वो चुपचाप शांत बैठे रहे। और वो बात आपने देखा किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये ठीक नहीं है, समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो जो हंगामा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, राज्यपाल का अभिभाषण तो सबको सुनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही दिन, बजट के पहले दिन संकेत दे दिए कि उनका ट्रैक कुछ अलग हो रहा है, वो किसी अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। बिल्कुल अनुभव, और ये संकेत आज साफ तौर पे दिखाई भी देंगे, क्योंकि किसने कितना ऑब्जेक्शन उठाया, किसे अभिभाषण से क्या क्या दिक्कत है, ये तो आज स्पष्ट हो जाएगा, ये चीजें सामने आएंगी। अच्छा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के एकदम तैयारी पुख्ता है कि आज सरकार को घेरा ही घेरा जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आप देखिए, हर दिन अगर उनके आप ट्विटर अकाउंट को ही खंगाल लीजिए तो किसी न किसी घटना को लेकर वो सरकार को घेरते हैं। और चाहे अखिलेश यादव हो या पार्टी का ट्विटर हैंडल उठा लीजिए, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। और आज भी उसी मुद्दे पर आप देखिए, हो सकता है कि विधानसभा के भीतर समाजवादी पार्टी के लोग हंगामा करें, जिस तरह से घटनाएं प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई हैं, और उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये लगातार घेरने का काम किया जा रहा है। इसमें फिर आप देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम संख्या कहें या फिर जो सबसे मजबूत दल है विधानसभा में, वो समाजवादी पार्टी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि अखिलेश यादव किस तरीके से घेरेबंदी करते हैं, किस तरीके से अभिभाषण पर चर्चा करते हैं। शुक्रिया अनुभव, तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़े।